हरिओम, नमो नमः। सभी का स्वागत है इस कक्षा में जिसका नाम है गीर्वाणवाणी विलासः। इसमें हम कथा गद्य पढ़ते हैं, प्रोज लिटरेचर इन संस्कृत। प्रार्थना करके प्रारंभ करेंगे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इसमें हम लोग अभिनव बाल नीति कथा सप्तति से कहानियों को पढ़ रहे हैं और ये 15वीं कथा तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये आज पंचदशी कथा श्रीगालस्य द्राक्षाफलानां च कथा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे शिल्पा भगिनी। आप एक रीडिंग दीजिए। दीदी पढ़ू? हाँ पढ़िए। पंचदशी कथा शृगालस्य द्राक्षाफलानां च कथा। क्षुधितः कश्चितः शृगालः आहारार्थे वने परिभ्रमन् आसीत्। एवं स्थिते सः द्राक्षाणाम् एकं कुञ्जं दूरे अपश्यत्। अतः सः कुञ्जस्य समीपमागतः। तदा अथ में विसर्ग नहीं है। अथ सः कुञ्जस्य समीपमागतः। तदा लतासु गुच्छतया लम्बमानानि फलानि तस्य नयनयोः गोचराणि अभवन्। तानि च फलानि पक्वानि मधुराणि च आसन्। ततः सः फलानां प्राप्तये उत्प्लुत्य नितराम् अखिद्यत्। परन्तु कुञ्जस्य हलंत नहीं है तो हाफ नहीं पढ़ना। ठीक है, अखिद्यता। परन्तु कुञ्जस्य औन्नत्यात् सः एकम् अपि फलं न अलभत्। तदा स कोपात् एवम् अवदत्, को वा मूढः अपक्वानि अम्लानि च फलानि अभिशलयेत् इति। अभिलषेत् इति इत्थं वदनं स परावृत्य गतः। नीति अलभ्ये वस्तूनि दोषस्य आरोपणं सहजम्। बिल्कुल सही, धन्यवाद। तो इसको एक बार दोबारा पढ़ेंगे। ज्योति भगिनी, 2 बार पढ़ते हैं हम कहानी को, तो ज्योति भगिनी। पंचदशी कथा शृगालस्य द्राक्षाफलानां च कथा। आप भी शिल्पा भगिनी को भी बोलना था। फा बोलेंगे, फा नहीं। शृगालस्य द्राक्षाफलानां च कथा। क्षुधितः कश्चित् शृगालः आहारार्थं वने परिभ्रमन् आसीत्। भगिनी, आप जहाँ ह्रस्व इकार है वहां दीर्घ बोल रही हैं। क्षुधितः नहीं, क्षुधितः। परिभ्रमण थोड़ा उसको छोटा कर दीजिए। ठीक है। क्षुधित कश्चित् शृगालः आहारार्थं वने परिभ्रमन् आसीत्। एवं स्थिते सः द्राक्षाणाम् एकं कुञ्जं दूरे अपश्यत्। अथ सः कुञ्जस्य समीपं आगतः। तदा लतासु गुच्छतया लम्बमानानि फलानि तस्य नयनयोः गोचराणि अभवन्। तानि च फलानि पक्वानि मधुराणि च आसन्। ततः सः फलानां प्राप्ये उत्प्लुत्य नितराम् अखादित। परन्तु
कुञ्चस्य नितराम् अखिद्यता। नितराम् अखिद्यत परन्तु कुञ्चस्य औन्नत्यात् सः एकम् अपि फलं न अलभत। तदा सः कोपात् एवम् अवदत्, को वा मूढः अपक्वानि आम्लानि च फलानि अभिलषेत् इति इत्थं वदन् सः परावृत्य गतः। नीतिः अलभ्ये वस्तुनि दोषस्य आरोपणं सहजम्। हाँ, इत्थम इत्थम है, इत्थम नहीं इत्थम। ओके जी। बहुत सुंदर, अच्छा पढ़ा, धन्यवाद। अभी हम इसका हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए श्वेता भगिनी को बुलाते हैं। नमो नमः। हिंदी अनुवाद। लोमड़ी और अंगूर की कथा। एक भूखा सियार भोजन की खोज में वन में घूम रहा था। ऐसी दशा में उसने दूर में अंगूर का एक बगीचा देखा। तदनंतर वह बगीचे के समीप आया। तब लताओं के बीच में लटकते हुए फल उसके दृष्टिपटल में पड़ गए। वे फल पके हुए और मीठे थे। तब वह फल को प्राप्त करने के लिए कूद कर प्रयत्न करने लगा, परंतु अंगूर की लताएं ऊंची होने के कारण उसे एक भी फल प्राप्त नहीं हुआ। तब उसने गुस्से में कहा, कौन मूर्ख कच्चे और खट्टे फलों की इच्छा करेगा। यह कहते हुए वह वापस लौट गया। नीति अप्राप्त जो प्राप्त नहीं, वस्तुओं पर दोषारोपण करना सामान्य बात होती है। ठीक है, पहले जब देखा था मीठे हैं और पके हैं बोल के अंदर गया, जब उसको नहीं मिले तो वो ना ही मीठे लगे उसको ना ही पके लगे, छोड़कर आ गया। तो यही कहानी मनुष्यों की भी रहती है। ठीक है, कोई बोल रही थी किसी कथा पर कि संस्कृत की भी ऐसी स्थिति है, संस्कृत को वो लोग रीच नहीं कर पाते, इसलिए उसको मृत बोलते हैं, उसको टफ बोलते हैं, न जाने क्या क्या आरोपण संस्कृत पर करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी ही दशा संस्कृत की है। चलिए एक एक शब्द का विश्लेषण करते हैं। तो पहले बता दूं, श्रृगाल श्रृगाला दोनों सही हैं, और इसलिए बहन श्रृगाला पढ़ रही थी तो मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो श्रृगाला दंत्य दंत्य सकारः, और फिर श्रृगालः तालव्य शकार भी सही है, और उसका जम्बू का दोनों भी सही है। ठीक है, तो उसका जैसा स्वभाव है वैसे उसका शब्दों का भी वैसा ही है, स और श दोनों, और फिर जम्बू का ह्रस्व और दीर्घ दोनों इसको अप्लाई होता है। चलिए अभी पढ़ते हैं कथा को, फिर एक एक शब्द को जानेंगे। पहले अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद व्याकरण विश्लेषण। क्षुधितः बहुत ही भूखा, कश्चित एक, त्रिगालः लोमड़ी या लोमड़ा, आहारार्थम खाने के उद्देश्य से, खाने के लिए, वन में, परिभ्रमण घूमता हुआ, आसीत था, घूम रहा था। ठीक है, दोनों को मिला के पढ़ना पड़ेगा। और मैं पहले ही बता दूं कि ज्यादा इडियोमैटिक प्रयोग नहीं है। परिभ्रमण आसीत ऐसा नहीं, परिभ्रमति स्म ऐसा बोल सकते हैं, परिभ्रमत नॉर्मल भूतकाल बोल सकते हैं। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस लाने के लिए शत्रंत के साथ अजधातु का प्रयोग आजकल बहुत मॉडर्न हो गया है। तो ये हमको रामायण महाभारत आदि में ये सब नहीं मिलेगा। हमको हमारे पास संस्कृत में एक ही लट लकार है, प्रथम वर्तमान है, जो तीनों स्टेटस के वर्तमान को दिखाएगा। पहला ये कि अभी मैं खाना खा रही हूँ, तो वो शॉर्ट टर्म टास्क, एक 10 मिनट 15 मिनट का काम। सेकेंड लेवल का, मैं फलाना जगह नौकरी करती हूँ, मतलब अभी मैं जब मैं 20s में एंटर हुई तब काम करी, फिर 60s में एंटर होकर काम छोड़ दूंगी, तो इतना स्पैन का टाइम अभी कर रही हूँ। ठीक है, it's a day-to-day activity running for some years but presently going on, वो second level. Third level, sun rises in the east. ठीक है, sun every day rises and it's the सार्वकालिक सत्य, gods in his heaven all straight with the world, that वो एक present tense है।
तो ये 3 लेवल्स के प्रेजेंट टेंस के लिए संस्कृत में एक ही लकार है। तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए लोग आजकल क्या करते हैं, शत्रंत में कंटिन्यूटी रहती है, उसके साथ अस धातु लगाते हैं जो इडियोमैटिक नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है। भाषा में एक चीज रहती है कि वो केवल रॉन्ग नहीं होने के कारण राइट नहीं हो जाता है, क्योंकि भाषा में एक इडियम होती है, एक उसका अपना विच्छित्ति होती है भाषा की, जिसके आधार पर भाषा टिकी रहती है। ठीक है, कुछ अगर हिंदी में भी, मुझे अभी तो उदाहरण नहीं सोच रहा है, ठीक है, तो उस शब्द का उसमें उस संदर्भ में प्रयोग गलत होता है, ठीक है, वो इडियमैटिक नहीं होता, गलत यानी बिकॉज ऑफ द इडियम इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार हम वहां पर तो उसका ऐसा इस प्रकार यथेष्ट नहीं कर सकते। तो परिभ्रमण या यावत शक्ति, जो इडियमैटिक नहीं है उन प्रयोगों को हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो परिभ्रमति स्म बहुत अच्छे से वो बैठ जाएगा। ठीक है, या पर्यभ्रमत, ठीक है, ये परिभ्रमण नासीत नहीं बैठेगा ठीक से। ठीक है, तो इससे हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये ट्रांसलेटेड आइडिया है। आजकल के संस्कृत को हम जितना सुनते हैं वो होता है ऑलमोस्ट हमारी भाषा से हम संस्कृत में आरोप करके बात कर रहे हैं, जो बहुत ही प्राथमिक स्तर का प्रयोग होता है। अब जब भी कोई हम नई भाषा सीखते हैं तो हम क्या अपनी भाषा से उस भाषा में ट्रांसलेट करके आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में तो कोई भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, बट उसे कंटिन्यू नहीं करने देना चाहिए। ओके, ये एवं स्थिते, ऐसा रहने पर, तो जब वो बहुत भूखा था और आहार के लिए इधर उधर घूम रहा था, तो ऐसे में सह द्राक्षाणाम एकम कुंजम दूरे अपश्य। द्राक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, द्राक्षाणाम एकम कुंजम, उसका एक, उसको जैसा बवर कहते हैं उसको, कुंज को जैसा ऑर्चिड बोलते हैं, या जहाँ फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं, ऐसा समझ लीजिए फ्रूट गार्डन। ठीक है, गार्डन फुल ऑफ फ्रूट्स, ऑर्चिड। ठीक है, फुल ऑफ फ्रूट ट्रीज जहाँ पर रहते हैं वो ऑर्चिड कहते हैं। तो वो था दूरे अपश्यत, उसने देखा। अथ सह कुंज से समीपमागतः, तब वह उस कुंज के समीप को आया, पास में आया। तदा तब लतासु गुच्छतया लंबमानानि, उन लताओं में, बेलों में, गुच्छतया, क्योंकि द्राक्षा के बेल होते, बहुत सुंदर होता है। द्राक्षा के बेल का दृश्य मैंने देखा था, कभी कहीं गई थी तो वहां से रोड पे जा रहे थे तो देखा दोनों साइड रोड के, तो इट वाज ऑल ग्रेप्स गार्डनिंग, बहुत अच्छा लगा वो देख के। तो जब वो लटकते हैं, वो सुंदर दृश्य, ग्रीन में ग्रीन मिला हुआ रहता है, सो ब्यूटीफुल। तदा लतासु गुच्छतया लंबमानानि, तो गुच्छे गुच्छे बनकर जो लटक रहे हैं ऐसे, फलानी, ऐसे फल, तस्य नयनयोः गोचराणि अभवत्, उसके आंखों में दिखे। तो नयनयोः, आंखों को दिखे, गोचराणि यानी देखने का वस्तु बने। ठीक है, ये संस्कृत का इडियम मीडियम है, इट्स नॉट वेरी हाई लेवल इडियम, बट ठीक है, चलता है, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट वेरी हाई लेवल, बस ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं। गोचराणि अभवन्, अदृश्यंत ये यूज कर सकते हैं कर्मणि में। जब आप लोग सेंटेंस बदल के लिखेंगे ना, तो इस प्रकार के प्रयोग आप कर सकते हैं। समीपम आगतः, तो समीपम आगच्छत, आगच्छत। फिर अपश्यत के लिए कुछ और, अवीक्षता। ठीक है, दूरात रहना चाहिए वहां पर, एक्चुअली दूरे है, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार के हम थोड़ा बदलाव कर करके भी वाक्यों को पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तानि च फलानि पक्वानि मधुराणि च आसन्, वो फल जो थे पक्व, पक्व यानी पके हुए, मधुराणि बहुत ही स्वीट, ये ऑथर बता रहा है हमको। ठीक है, ये कथाकार बता रहा है। ततः, तब वो मधुर है, पके हुए हैं, तब वह श्रृगाल फलानां प्राप्तये, फलों की प्राप्ति के लिए, उत्प्लुत्य, उत्प्लुत्य कूद कूद कर, कूदना दो टाइप का होता है, एक ये टाइप का मूवमेंट जो कूद कर आगे जाते हैं, और एक ए टाइप का कूदना। ठीक है, वहीं पर कूदना, तो ये वो वहीं पर कूदना है, क्योंकि फलों के लिए पहुंचने के लिए है।
उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य नितरामखिद्यत, वो कूद कूद कर बहुत थक गया और वो खिन्न हो गया, बहुत ही दुखी हो गया। परंतु कुंजस्य औन्नत्यात् सः एकमपि फलं न लभत। कुंज की उन्नति के कारण, यानी वो कुंज बहुत ही ऊंचा था, ठीक है, उसका औन्नत्यात्, उसका ऊंचा रहने के कारण, सः एकमपि फलं न अलभत, उसको एक भी फल नहीं मिला। तदा सः कोपात् एवम् अवदत्, तब उसको गुस्सा आया और उसने बोला, को वा मूढ़ः अपक्वानि अम्लानि च फलानि अभिनश्येत्। कौन मूढ़ होगा, कौन मूर्ख होगा जो अपक्वानि अम्लानि फलानि खाएगा, जो बिल्कुल पके हुए नहीं है और खट्टे खट्टे से हैं, उनको कौन चाहेगा खाने को। इत्थं वदन् सः परागत्य निर्गतः, चला गया, वो वापस चला गया, परागत्य गतः, वहां से वो चला गया। ठीक है। अलभ्ये वस्तुनि, जो लब्ध वस्तु नहीं है, जो मिलता नहीं है, अप्राप्त वस्तु है, उस पर दोष का आरोपण करना सहज है। केवल नहीं मिलने के कारण किसी वस्तु को गलत करार दे देते हैं लोग। ठीक है, ये कथा का अनुवाद है। अभी हम लोग इसका एक एक वाक्य का व्याकरण देखते हैं। क्षुधितः, ठीक है, क्षुद्ध, शुद्ध धातु है, चतुर्थ गण का दिवादी है, उसमें इडागम हुआ है, फिर ता प्रत्यय लगा है, क्षुद्ध ईता, क्षुधिता। ठीक है। कश्चित, जैसे बहुत बार बताया, कश्चित एक, कोई एक। ठीक है। श्रृगालः पुल्लिंग शब्द है, श्रृगालः श्रृगालः दोनों। आहारार्थम, इसको आहाराया भी बोल सकते हैं, चतुर्थी भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। आहारा का आ उपसर्ग हृ धातु और इसमें घई प्रत्यय लगा है, घई के कारण हा दीर्घ हुआ है। हृ का हरति होता है ना, हृ हरा तो होता है, हृ का हारा हुआ है, इसलिए घई प्रत्यय लगा। वने, वन शब्द है, नपुंसकलिंग है, ये सप्तमी एक वचन में है। अभी वने परिभ्रमण आसीत, परिभ्रमण ये शत्रंत प्रयोग है, भ्रमण परि उपसर्ग है, परिभ्रमण आसीत, वो घूम रहा था। ठीक है। आसीत अस धातु का लंग लकार प्रथमा पुरुष एक वचन। एवं स्थिते, ऐसा रहने पर, ऐसा ये भी ज्यादा इडियोमैटिक नहीं है पर बहुत सुनते हैं इसको, ठीक है, रहने दो, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। तः द्राक्षाणाम, हाँ इत्येवं स्थिते है, शायद ये इडियोमैटिक ही है प्रयोग, शायद मैंने पढ़ा है रामायण आदियों में, एवं स्थिते है। तः द्राक्षाणाम एकम, द्राक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, द्राक्षाणाम षष्ठी बहुवचन। ठीक है। एकम, और अणा क्यों आया है, शाह है, इसलिए द्राक के बाद शाह है, द्राक्षा। एकम कुंजम, एक कुंज को, आई एम सॉरी, ये बोलने के कारण जो हीट जनरेट होता है उसके लिए बार बार आता है। इट्स नॉट लाइक मैं सोई नहीं हूँ या वो नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस speaking and the heat generation key that happens. I'm very sorry for this, but I can't do anything. ठीक है। तो अपश्यत, अपश्यत तो देखा, ओके, इसने देखा। तो क्या देखा, किसे देखा, तो कुंजम अपश्यत, एकम कुंजम अपश्यत, एक कुंज को देखा। ठीक है, तो वो द्वितीय विभक्ति का है। अथ सः, तब वह, कुंजस्य समीपम आगतः, कुंज के समीप यानी पास में। ठीक है। कुंजस्य, कुंज शब्द का षष्ठी एक वचन। समीपम, समीप शब्द को डायरेक्टली ले लेते हैं, अब इस पर टिप्पणी नहीं करें क्योंकि थोड़े टफ रहते हैं इसके कंस्ट्रक्शंस, इससे उस पे नहीं जाते। समीप शब्द को पूर्ण ले लेते हैं। समीपम, आ उपसर्ग गम धातु का क्ता प्रत्यय, आगतः, आया। ठीक है। तदा लता सुगुच्छतया, तदा तब, देखिए अथा कभी एवं स्थिते, ततः, तदा, इस प्रकार के कोई अलग अलग शब्द प्रयोग करने का प्रयास करें, कनेक्टिंग वर्ड्स हैं ये, उसके बाद तब, ऐसा कहने के लिए। ठीक है। तदा लतासु गुच्छतया लंबमाना, लताओं में गुच्छा, गुच्छे गुच्छे के रूप में। ठीक है। गुच्छा, गुच्छता,
गुच्छः गुच्छता उसका भाववाचक संज्ञा, और गुच्छतया गुच्छ गुच्छुर के रूप में, लंबमानानि, लंबा धातु आत्मनेपद है, शानच लगा हुआ है इसमें, लंबा माना, ठीक है, आना माना ये शानच का होता है, लंबा मानानि, हाँ फलानी, फलानी जो है वो लंबा मानानी उसका विशेषण है, लंबा मानानि फलानी दोनों नपुंसक में है, क्योंकि विशेषण है, विशेष्य का ही पूरा लिंग वचन विभक्ति लेगा। तस्य नयनयोः गोचराणि अभवन्, तो वो ये प्रथमा विभक्ति में ही है, लंबा मानानि फलानी, तस्य उसका, किसका, श्रृगालस्य, नयनयोः आंखों को, आंखों का, गोचराणि, तो ये हिंदी में बताना नहीं आएगा, आंखों को दिखे, हिंदी में तो को का प्रयोग करते हैं और संस्कृत में का प्रयोग हो रहा है, आंखों का, गोचराणि, देखने वाले वस्तु, गोचर यानी टू फॉल इन द आईज, ठीक है, इसके दायरे में आना, आंख के दायरे में आया हुआ वस्तु को गोचर बोलते हैं, ठीक है, गो यानी इंद्रिय, गोचर यानी इंद्रिय चर, इंद्रिय के आसपास होने वाला गोचर, ठीक है, तो उसको गोचर हुए यानी दे बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ हिज, द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज व्यू, ऑफ हिज आईज, ऑफ दैट फॉक्स, ओके, अभवन, तो ये भू धातु का लंग लकार बहुवचन प्रथम पुरुष। तानि च फलानि, वो जो फल है वो, पक्वानि मधुराणि च आसन, वो बहुत ही पक्व और मधुर थे, तो पक्वानि पच धातु का क्ता प्रत्यय है, बिलीव नहीं होगा, पर ये पक्ता होना चाहिए ना गता जैसे, तो उसकी जगह ये पक्वा होता है, वा होता है इसका, क्योंकि पक्वा शब्द पच धातु का क्ता प्रत्यय है, पर हमें पता नहीं चलता, पक्वा पक्वा सुनकर हम उसको ऐसे फेस वैल्यू पर कंप्लीट वर्ड के रूप में ले लेते हैं, पर एक्चुअली वो क्ता प्रत्यय होता है। पक्वानि मधुराणि, दोनों फलानी, लंबमानानि फलानी, मधुराणि पक्वानि, हाँ ये सब उसी का फलानी का ही है, अम्लानी सब उसी का, डी 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 करके जो किया है, कहीं नी कहीं नी, तो आसन, ततः उसके बाद, सह फलानां, वह श्रृगाल, फलानां प्राप्तये, फलों की प्राप्ति के लिए, ठीक है, फलों की प्राप्ति के लिए। अच्छा इससे पहले बता दूं, तानि च फलानि, वहां पर जो चकार है वो इडियम है, ठीक है, हम लोग ऐसे बोलते ना, तब वो उसने देखा कि वहां पर बहुत सुंदर सुंदर द्राक्षा के गुच्छ दिखाई दिए, और वो है ना, ऐसा बोलते ना हिंदी में, और वो है ना, तो उस टाइप का एक चा का प्रयोग है, ठीक है, थोड़ा सा इडियमेटिक है, थोड़ा आदत चाहिए इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए। तानि च फलानि पक्वानि मधुराणि च आसन, ठीक है, वो पक्व भी थे, मधुर भी थे। ततः सफलानां प्राप्तये, फलों की प्राप्ति के लिए, उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य, फल का षष्ठी बहुवचन है, प्राप्तये प्राप्ति शब्द का चतुर्थी एक वचन, प्राप्तये प्राप्ति के लिए, उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य, उत उपसर्ग, प्लू धातु, ल्यप प्रत्यय, उसमें तुक आगम होता है, उत्प्लुत्य उत्प्लुत्य, ठीक है, नितराम अखिद्यता, बहुत ही खिन्न हुआ, थक गया, खिन्न हुआ यानी वह थक गया, ठीक है। परंतु नितराम एक अव्यय है, नितराम शब्द का अव्यय में प्रयोग होता है, नितराम अखिद्यता, परंतु पर कुंजस्य औन्नत्यात्, जो कुंज है उसकी उन्नति के कारण, वो उन्नत था, औन्नत्यम यानी बहुत उन्नत था। औन्नत्य शब्द के बारे में थोड़ा बताना है। उन्नत शब्द का भाववाचक संज्ञा औन्नत्य, ठीक है, या उन्नतता, उन्नतत्व जो बोलते हैं वही औन्नत्य, ठीक है, तो औन्नत्य में पंचमी लगा है, औन्नत्यम वो नित्य नपुंसक है, और औन्नत्यम के कारण के अर्थ में पंचमी हेतु, ये बहुत ही सुंदर इडियम है संस्कृत का, ठीक है, बहुत शास्त्रों में फलाना के कारण, ठीक है,
आहार्यत्वात्, ऐसा एक विद्या के बारे में एक सुभाषित पढ़ा होगा, आहार्यत्वात् उसमें आता है। हार्यम जो हरा जाता है, जो जिसका चोरी किया जा सकता है, हार्यम। आहार्यम चोरी नहीं किया जा सकता, और आहार्यत्वम चोरी नहीं किया जाने वाला भाववाचक संज्ञा, आहार्यत्वात् उसमें हेतु। ठीक है, तो ऐसा बोलना संस्कृत का एक बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत क्या बोलते क्रिस्प एक्सप्रेशन है। क्रिस्प बोले तो एकदम छोटा सा है और बहुत ही छोटे में ज्यादा आइडिया आता है, तो ऐसा वाला है। तो ये अभी आप इस पर वर्क मत कीजिए, अभी केवल आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। औन्नत्यात्, ठीक है, तो उन्नति उन्नतता के कारण, ऐसा हेतु पंचमी है। फिर उसका भाववाचक संज्ञा पर पंचमी, ऐसा भाववाचक, पहले शब्द का भाववाचक संज्ञा की स्थिति, फिर उस पर पंचमी, तभी ये वर्कआउट होता है। ठीक है, और तो इस पर आप अभी कुछ स्वयं से प्रयत्न प्रयास आदि नहीं करेंगे। ओके, सो कुंजस्य औन्नत्यात्, इस कारण से। और एक बात जो गुण के बारे में बताई थी उसको कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, जो सुरवाणी कक्षा में गुण के बारे में बताई थी वो हमेशा काम आता है, बहुत जगह आता है। तो उन्नता में उ है, औन्नत्या में औ है। इंद्रा का क्या होगा, ऐन्द्र, इंद्र संबंधी ऐन्द्र होगा। उन्नतस्य संबंधी औन्नत्य, सुंदरा सौंदर्य। ठीक है, चित्त चेतना चैतन्य, चित्त चेत चैतन्य। इस प्रकार ई का ए आई के साथ, उ का ओ औ के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध रहता है, वो कभी नहीं भूलना। ऐसे जगह पर आपको बहुत काम आएगी। नहीं तो उन्नतत्वात् ये भी बोल सकते हैं। सः शृगालः एकम अपि फलम न अलभत, तब वो एक भी फल को नहीं पाया। लब धातु का ये आत्मनेपदी है, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, अलभत। तदा सह कोपात एवं अवदत्, उसने कोप से, गुस्से से, कोप शब्द का पंचमी एक वचन, कोपात। ठीक है, एवं अवदत्, उसने बोला, को वा मूढ़ः अपक्वानि अम्लानि च फलानि अभिलषेत्। अब ये वा क्या है भाई, को वा मूढ़ः, क्या को मूढ़ः, का मूढ़ः, समझ में आ गया ना। को मूढ़ः बोल सकते, को वा मूढ़ः क्यों, तो वो बस वो भी इडियम ही है। ठीक है, ऐसा कौन होगा जो ऐसा करेगा, कौन करेगा ऐसा बोलते ना, वो मूड के लिए वाह, वो मूड नहीं पता चलता, वो जो एटमॉस्फेयर है, वो हम जो शब्द बोलते समय अपने गले से दिखा रहे, अपनी वाणी के द्वारा उसको व्यंजित कर रहे हैं, ऐसा कौन होगा जो ये करेगा, अरे जाओ जाओ, ऐसा बोलते ना, वो वाला टोन। कोवा मूढ़ः अपक्वानि अम्लानि फलानि अभिलषेत्। ठीक है, अपक्वानि अम्लानि च फलानि, कौन चाहेगा। ठीक है, अपक्वानि फिर वही पक्वा, पच, फिर अम्लानि का खट्टा अर्थ है। ओके, अभिलषेत, अभी उपसर्ग, लश धातु विधिलिंग है। विधिलिंग लकारों का, विधिलिंग लकार का काफी विस्तृत प्रयोग है। जैसे लट लकार के कई सारे अर्थ में प्रयोग होता है, वैसे विधिलिंग का भी कई संदर्भों में उसका प्रयोग होता है। तो अभिलषेत यहाँ पर कौन चाहेगा, हाँ, ऐसा ऐसा मीनिंग है। इत्थम, वह चाहेगा, जब आप बोल रहे हैं हिंदी में, वह इसको चाहेगा, ये भविष्य काल है, तो कौन चाहेगा ऐसा हो, तो उसमें भविष्य काल नहीं है, वो विधिलिंग लकार है। हिंदी में देखिए, चाहेगा चाहेगा एक ही प्रयोग है, पर लकार का परिवर्तन हो गया है। वी डोंट ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स। यही है अनुवाद में रिसर्च अगर कोई करना चाहे तो इन्हीं का स्टडी करना पड़ेगा। तो आप विधिलिंग का कर रहे हैं तो कौन चाहेगा, वहां पर चाहेगा शब्द ही होगा, कुछ और नहीं होगा। हिंदी में शायद विधिलिंग लकार नहीं है, am I right? गच्छेत, सभी जगह यही होगा ना, भविष्य काल का ही हम प्रयोग करेंगे। क्या वो जाएगा, सह गच्छेत,
तो है जगह, नहीं शायद नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो करना चाहिए वो एक दूसरा प्रयोग है, विधिलिंग लकार का ही है, चाहिए वाले अर्थ में। और ऐसा हो तो वैसा होगा, वो बोलने वाला भी थोड़ा विधिलिंग का भी प्रयोग होता है। आपदर्थे धनम रक्षेत, वहां पर जो है वो चाहिए के अर्थ में है। ठीक है। इत्थम वदन सह, इत्थम इस प्रकार, अव्यय है। वदन, वदन फिर शत्रंत है, वद धातु का वदन, वदन वदंतो वदंतः, सह परावृत्य गतः, वह मुड़कर चला गया। परावृत्य यानी टर्न होकर, परावृत्य यू टर्न लेकर चला गया। गतः गम धातु का क्ता प्रत्यय। अलभ्ये वस्तुनि, जो लभ्य नहीं है। ठीक है। अलभ्यम वस्तु, ये समानाधिकरण बता रही हूँ। अलभ्यम वस्तु, अलभ्ये वस्तुनि उसी का सप्तमी है। जिसमें विशेषण विशेष्य होगा उसी लिंग वचन विभक्ति में विशेषण भी होगा, विशेष्य विशेषण का संबंध। अलभ्ये वस्तुनि, वस्तु वस्तुनि ऐसा नकारांत शब्द है, वस्तुन। ठीक है। वस्तुनि दोषस्य, वस्तु के ऊपर दोष का, दोषस्य आरोपणम, आरोपण करना यानी उस पर लगा देना, बहुत ही सहज है मनुष्यों के लिए भी और सबके लिए भी। कोई भी हो, बस वो अपना नहीं होना चाहिए। अपना हो तो हम उसको बहुत ही सपोर्ट करते हैं, जब कोई अपना नहीं है तो उस पर यथा इष्ट सब लांछन लगाते हैं। ठीक है। दोषस्य आरोपणम सहज। यदि ये ऑर्चिड जो है उसका होता, खुद का होता, तो वो ये कहता क्या, अरे ये सब ऐसे पके नहीं है, ऐसा बोलता क्या? नहीं बोलता। So there are many conditions on basis of which we work. कहानी तो बहुत छोटी है और बहुत सबको ज्ञात है ही, कहानी नई कुछ नहीं है, पर हम यहाँ पर भाषा अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा सा कल्चर अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अभी संस्कृत में शब्दार्थों को एक बार देखते हैं। श्रीकालः, जम्बूकः। हाँ, कामनी भगिनी एक बार इन शब्दों को पढ़िए आप। हाँ दीदी, हरिओम दीदी। मेरी आवाज आ रही दीदी? आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है। ये शब्दार्था इसे पढ़ू ना दीदी। श्रृगालः जम्बूकः परिभ्रमन् इतस्ततः अटन् कुञ्जं लतानां लघुवृक्षाणां च उपवनं लतावाटिका लम्बमानानि अधः नतानि उत्प्लुत्य उत्पत्य अखिद्यत दुःखं प्राप्नोत् दुःखितो भवत्। ये दी लिखा है। हाँ देखिए मैंने कितना ऐसे देखा, पढ़ाया भी है लेकिन फिर भी देखो बच गया। ओहो। अम्लानि अम्लरसयुक्तानि अम्लक इव खादितुम् अस्वादूनि परावृत्य प्रतिनिवृत्य। व्रा नहीं बोलेंगी, प्रतिनिवृत्य, प्रतिनिवृत्य वृत्य। प्रतिनिवृत्य। हाँ दीदी, राइट, धन्यवाद। धन्यवाद। हो गया। हाँ, प्रश्नों को देखते हैं। हाँ, आप ही बता दीजिए प्रश्न भी। अच्छा आपने, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ज्योति भगिनी बताएंगे प्रश्न। ओके। हाँ। श्रृगालः कुतः कुत्र च परिभ्रमन् आसीत्? शृगालः वने परिभ्रमन्, शृगालः आहारार्थं वने परिभ्रमन् आसीत्। राइट, गुड। नेक्स्ट, सः किम् अपश्यत्? उसने क्या देखा? सः तत्र स्थिते द्राक्षाणाम् एकं कुञ्जम् अपश्यत्। हाँ, तत्र स्थिते नहीं, तत्र स्थितम कुंजम। जब आप स्थिता बोल रही हैं तो किसके लिए बोल रहे हैं? कुंजम के लिए बोले, तो उसका जो लिंग वचन है इस पर वही लिंग वचन होगा। ठीक है। एवं स्थिते अलग है, एवं स्थिते की स्थिति अलग है, वो अलग है जी। सः कुतः आखिद्यत? सः नितराम्
अखिद्यत। क्यों? सः फला फलानां खाने बिल्कुल खाने बोले। फलानां प्राप्ये उत्प्लुत्य नितराम् अखिद्यत। 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 सः कोपात् किम् अवदत्? सः कोपात् अवदत्, को वा मूढः अपक्वानि आम्लानि च फलानि अभिलषेत् हाँ, इति। राइट। इस कथा की नीति क्या है? अस्याः कथायाः नीतिः अलभ्ये वस्तूनि दोषस्य आरोपणं सहजम्। धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर। हाँ, चलिए अभी इसका विमर्श पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। फलानि पक्वानि इति मधुराणि इति दृष्ट्वा स्वयमेव अन्तः गतवान् शृगालः। है ना? पहले उसने देखा कि फल मधुर है, पक्व है, और उसको सूंघ नहीं आई क्या? सूंघ के देख के गया है ना, ठीक है? तेना अलब्धानीति फलानां दशा परिवर्तिता। उसको मिले नहीं है खाने को, इसीलिए उनकी फलों की दशा ही इसने बदल डाली। मधुर है, पक्व है, इसने उसको अपक्व और अम्ल बना दिया। खादनं विना एव फलानि स्वादूनि नेति निष्कर्षः। बिना खाए ही फल स्वादिष्ट नहीं है, ऐसा जो निष्कर्ष है, स्वस्य अभिलाषायाः लालसायाः वा शान्तये सम्यगेव। मुझे इच्छा है अंदर खाने की और मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं ये कहकर कि वो ठीक नहीं है, अपना मन को शांत कर लेती हूँ, अपने कामना को शांत कर लेती हूँ, ठीक है? तो ये लालसा की शांति के लिए, अभिलाषा की शांति के लिए तो ठीक है, किंतु यदि कोऽपि प्रांशुः तत् फलं प्राप्य खादित्वा स्वादु इति तस्य पुरतः एव वदेत्। यदि वो शृगाल वहीं खड़ा है, कोई जिराफ आ गया अंदर, वो जिराफ ने आराम से फल खा लिया और कहा क्या फल है, क्या फल है, बहुत सुंदर है, बहुत खूब, और खाऊंगा, ऐसा बोला, तो फिर शृगाल को क्या लगेगा? ठीक है, वो क्या सोचेगा? यदि फलानि वस्तुतः स्वादूनि, यदि फल बहुत ही सही में ही वो स्वादिष्ट है, तर्हि शृगालस्य वचनं श्रुत्वा यदि कोऽपि विश्वसेत्, कोई और अंदर आया खाने के लिए, तभी उनको शृगाल दिखा, पूछे कि कैसे हैं फल, तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये कुछ भी ठीक नहीं है। ओके, तो फिर वो विश्वास कर लेगा उस पर, ठीक है? तर्हि फलं खादितुम् अवकाशः अवसरः एव न भवेत्, उसको फल खाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। किंतु मानव हृदये सकृत् प्रविश्य कामना न निर्गच्छति। एक बार मनुष्य के मन में एक अभिलाषा आती है, तो उसको किए बगैर, जबकि पूर्ति के बगैर वो जाती नहीं है। ये कोई योगी संत महात्मा होंगे तो वो ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी सब लोग कुछ खाने की इच्छा हुई, कुछ पाने की इच्छा हुई, तो बस वो पा के रहना, वो खा के रहना, और कोई मार्ग नहीं रहता। अतः एवं अलब्धानि फलानि एव अस्वादूनि इति विध चिंतया कामनां जेतुम् इच्छेत् नरः। कामना को नहीं जीत सकता, इसीलिए वो कहता है फल सही नहीं है एक्चुअली। हाँ, ऐसा आरोप लगाना दुनिया में कई बार हमने स्वयं भी देखा, मेरे भी अनुभव है कि जब उनको सही नहीं लगता है, उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो बोलेगा सही नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई शॉप वाला है, एक ही शॉप वाला है, दो व्यक्ति हैं, उसके ग्राहक है। एक ग्राहक अंदर गया, ठीक है, उसने बैग वहां पर रखा, तो शॉप वाले बोले बैग इधर से हटाओ, बोला नहीं नहीं मैं इधर ही रखूंगा। अरे हटाओ भाई इधर से, उसने इधर से रखा, वो नीचे गिर गया, उनकी बहुत लड़ाई हो गई, बाहर आ रहा है। तभी कोई आके पूछा उससे कैसा है ये शॉप में, वस्तु अच्छा मिलता है? बोलते नहीं नहीं नहीं, कोई ठीक नहीं मिलता, चलो जाओ, मुझे कोई वस्तु अच्छी नहीं लगी इस शॉप में। एक्चुअली हुआ क्या है, मनमुटाव किस कारण हुआ है? लड़ाई से हुआ है। वस्तु में कोई खोट नहीं है, या नहीं हमको नहीं पता, बट ही जस्ट सेड वस्तु इज नॉट गुड, दिस शॉप इज नॉट गुड।
कदम। नेक्स्ट वाला है, ये उसको पूछा हमने, अरे मैं तो बहुत रेगुलरली जाता है, शॉप बहुत अच्छा है, एक्चुअली वस्तु बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन एक्चुअल विषय क्या है कि इसको वो डिस्काउंट देता है, हर बार जाता है बोल के इसको थोड़ा पैसे कम में देता है, एंड ही थिंक्स दैट द वस्तु इज गुड। ठीक है, कम पैसे में मिल गया तो कैसा भी वस्तु है, क्या प्रॉब्लम। अब जो दूसरा नया उससे पूछ रहा है उसको तो कम में नहीं मिलेगा, उसको उतना ही दाम देना पड़ेगा और वस्तु भी सही नहीं रहेगी इससे पूछेगा तो ऐसा ओपिनियंस बदलते रहते हैं दुनिया में। तो हमारे पास बुद्धि रहना चाहिए कि सामने वाले की बात को हम माने कि नहीं माने। अब वो लोमड़ी बोल रहा है कि ये अस्वादु है, ये अम्ल फल है, तो हम माने या ना माने। पहली बात उससे पूछे कि नहीं पूछे, इसमें अकल होनी चाहिए। खुद जाके खाओ देखो, अगर खाने की स्थिति नहीं है, हम लोग अंदर परमिशन नहीं है और वॉट एवर वी आर नॉट एबल टू गो इन, वी आर नॉट एबल टू टेस्ट इट, देन उसने बोला तो माने कि नहीं माने, ये सही बोल रहा होगा, एटलीस्ट वन डाउट मन में रहे। ठीक है, लोक स्वभावः एवं इति कथने उद्देश्यम इदं भवेत्। ठीक है, इस प्रकार का लोक का स्वभाव है। ठीक है, कस्यापि शृगालस्य मुखात् फलानि अपक्वानि अस्वादूनि इति कथनस्य श्रवणानन्तरं सपदि तत्र विश्वासो मा भूत्। वही बता रहे, पर सुना, ठीक है, उसका ओपिनियन है, उसको ऐसा लगा, पता नहीं हमारा अनुभव अलग होगा। कोई कोई लोग बोलते हैं हमें तो ऐसा लगा, आप जाके स्वयं देख लीजिए। कोई कोई लोग ओपिनियन नहीं देते, वो लोग बोलते हैं कि you test yourself, they are not going to give you any opinion, they are good people, like they are sometimes they are right। ठीक है, स्वयमेव फलानि प्राप्य खादित्वा एव निष्कर्षः कर्तव्यः इति संदेशः। प्रायः इस कथा का संदेश ये नहीं है कि दुनिया ऐसे ऐसे बोलती है, दुनिया ऐसे बोले तो हम क्या करें, हम उस पर विश्वास नहीं करें, हम उस विषय में थोड़ा सा अपना चिंतन उजागर रखें। अप्राप्तेव फलस्वादस्य निर्णये प्रमाणम मा भूत्। अप्राप्ति अलग है, फल का स्वाद अलग है, दो चीजें हैं। अप्राप्ति के कारण से फल को आस्वादु मत बनाओ, एटलीस्ट। ओके, भवन्तः किं चिन्तयन्ति। अभी आपकी अपनी कुछ चिंतन है तो आपकी चिंतन को शेयर कर सकते हैं। ओके, कोई पॉइंट्स नहीं है, ओके, देन वी कैन रीड द स्टोरी वंस एंड स्टॉप द लेसन। तो को हम भैया आप पढ़िए इसको, पूरी कहानी को एक बार पढ़िए। मैं मेरी आवाज आ रही है भगिनी? आ रही है, हाँ हाँ आ रही है। एक्चुअली मैं अभी कंप्यूटर से हट के अपने मोबाइल से बोल रहा हूँ। वही मैंने आपका देखा, मैसेज देखा मैंने आपका। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आवाज आ रही है, सो धन्यवाद। मैं पढ़ूं क्या? पढ़िए। ये पंचदशी कथा शृगालस्य द्राक्षाफलानां च कथा। क्षुदितः कश्चित् शृगालः आहारार्थं वने परिभ्रमन् आसीत्। एवं स्थिते स द्राक्षाणाम् एकं कुञ्जं दूरे अपश्यत्। अथ स कुञ्जस्य समीपमागतः। तदा लतासु गुच्छतया लम्बमानानि फलानि तस्य नयनयोः गोचराणि अभवन्। तानि च फलानि पक्वानि मधुराणि च आसन्। ततः स फलानां प्राप्तये उप्लुप्त्य नितराम् अखिद्यत्। अखिद्यत। परन्तु कुञ्जस्य औन्नत्यात् स एकम् अपि फलं न अलभत। तदा अलभत। अच्छा, परन्तु कुञ्जस्य औन्नत्यात् स एकम् अपि फलं न अलभत। तदा स कोपात् एवम् अवदत्, को वा मूढ अपक्वानि अम्लानि च फलानि अभिलषेत् इति। इत्थं वदन् स परावृत्य गतः। ओके, नीतिः अलभ्ये वस्तुनि दोषस्य आरोपणं सहजम्। कोई शब्द बच गया है अर्थ करने में? लंबमानानी जो यूज किया है, विशेषण जो है, इसका मतलब क्या है? लंबा लंबा है क्या मतलब? व्हाट इज द टांगा हुआ? हैं? टंगना, वो नीचे लटकते हैं ना, लटकना, टांगना, लटके हुए जो है, लटके हुए। इसका और कोई नहीं है क्या? लंबमानानी मुझे ऐसे लगा। देखिए हिंदी का मैंने बताया ना, कुछ शब्द संस्कृत से हिंदी में आके परिवर्तित हो गए, उसमें एक ये भी है
एक्चुअली लंबनम नाम टांगना और या लटकना, ये यही अर्थ है संस्कृत में। लंबमानम। इसीलिए हिंदी के कुछ चीजें हमें इरेज करनी पड़ेंगी, ठीक है। अपने मन से, हाँ। दीर्घ होगा, दीर्घ शब्द है संस्कृत में। उन्नतः, उत्तुंगः, दीर्घः, प्रांशुः, लंबा आदमी बोलने के लिए वो शब्द है, ठीक है। ऊंचा, ये वाला, हाँ सही बात। हाँ। धन्यवाद भगिनी। चलिए प्रार्थना करके कक्षा क्लोज करेंगे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। धन्यवाद दीदी, शुभ सायं। धन्यवाद। धन्यवाद भगिनी। धन्यवाद भगिनी।